जय हिंद। दोस्तों, गलवान में हुई झड़प के बाद जो एक लंबा स्टैंड ऑफ चीन और भारत में चल रहा है, जिससे भारत ने ये सीखा कि हमें हाई एल्टीट्यूड के लिए हल्के टैंक मतलब लाइट टैंकों की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें से 9 प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। जिसमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लाइट टैंक्स को हम भारत के अंदर ही खुद से बनाने वाले हैं, जो कि एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट होगा। और आज हम इस टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। अभी आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है, जिसमें इंडिजीनियस लाइट टैंकों को बनाया जाएगा, जिसे भारत में ही डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इन लाइट टैंकों की ज़रूरत क्यों पड़ी। जहां चाइना ने अपने टाइप 15 लाइट टैंक को तैनात कर दिया था, इस टैंक का वजन 33 टन था। इसका जो मेन हथियार है वह 105 mm की गन है और सेकेंडरी आर्मामेंट भी है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी है, मशीन गन और डिजिटल कंट्रोल डीजल इंजन भी है। चाइना के इस लाइट टैंक को काउंटर करने के लिए भारत को मजबूरी में अपने T-72 और T-90 टैंक्स को लगाना पड़ा, जो कि एक मीडियम और हाई वेट कैटेगरी के टैंक हैं। जहां T-72 टैंक का वजन 41 टन है, तो वहीं T-90 टैंक का वजन 46 से 48 टन तक है। इन टैंक्स को एयरलिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। इन टैंक्स को एयरलिफ्ट करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो एयरबेस इंडियन एयरफोर्स हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करती है, वहां पर एयरक्राफ्ट अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ऑपरेट नहीं कर पाते। भारत इन T-72 और T-90 टैंक्स को इसलिए एयरलिफ्ट कर पाया क्योंकि भारत ने अमेरिका से C-17 लिया है, जिसे ग्लोब मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। C-70 की पेलोड कैपेसिटी 77 टन है। इसलिए भारत को हल्के टैंकों की ज़रूरत है, जिसे आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सके, जिसे भारत को इन टैंक्स को मोबिलाइज करने में दिक्कत ना हो। कमाल की बात तो ये है कि आज़ादी के बाद भारत के पास लाइट टैंक थे और अब हमारे पास लाइट टैंक्स नहीं हैं, बस हैवी टैंक्स, और हमें अब लाइट टैंक्स को की ज़रूरत है। और आज के समय में चल रहे रूस और यूक्रेन के युद्ध से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने डिफेंस प्रोडक्शन के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिफेंस प्रोडक्ट के लिए किसी और देश पर निर्भर रहने से युद्ध के समय में हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना होगा, जिससे इक्विपमेंट की कमी हो सकती है, जो कि युद्ध के समय में एक बड़ा नुकसान है। अभी T-72 और T-90 को मजबूरी में लद्दाख में तैनात किया गया था, जहां इन्हें ऑपरेट करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये टैंक्स उस कंडीशन के लिए नहीं बनाए गए हैं जहां ऑक्सीजन कम है और टेम्परेचर इतना नीचे होता है। डेली इन टैंक्स को रात में स्टार्ट करना होता है ताकि इनका कोई सिस्टम फ्रीज ना हो जाए। इन सभी समस्या को ध्यान में रखते हुए आर्मी ने 350 नए लाइट टैंक्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी किया है। इस RFI के अनुसार आर्मी को 350 लाइट टैंक्स चाहिए, जिनका वजन 25 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद इन टैंक्स को रोडवे, वाटरवे और एयरवे के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ये खासियत होनी चाहिए। इसके अलावा ये टैंक सभी मौसम और हाई एल्टीट्यूड में भी काम कर सके। इनमें एडवांस मल्टीपर्पज़ एम्यूनेशन होना चाहिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होना चाहिए। इन टैंक्स को भारत में ही बनाने की बात है, जिसके प्रोटोटाइप का 70% खर्चा गवर्नमेंट देगी। इस टैंक्स को बनाने का जिम्मा L&T को दिया जा सकता है, क्योंकि L&T ने K9 वज्र को इंडिया में बनाया है। अब L&T को इस लाइट टैंक्स को खुद से डिजाइन और डेवलपमेंट करना है। देखते हैं अब कब तक इस टैंक पर काम शुरू होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।